नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली दंगों में बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 3-4 महीने के दौरान। लॉकडाउन में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने लगातार गिरफ्तारी की हैं। बहुत सारे लोगों पर यूएपीए कानून भी लगाया। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस। तो उसके बाद नया परिवर्तन देखने को मिला। 16 आरएसएस से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिन पर इल्जाम था उस 81 साल की महिला को जलाकर मारने का। उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और जिन्होंने 9 लोगों की हत्या को अंजाम दिया था। उसके अलावा दिल्ली में बीजेपी के एक महामंत्री रहे हैं उस इलाके के, ब्रिजपुरी के, उनका नाम शामिल आया क्योंकि उन्होंने भी चार्जशीट में कहा कि उन्होंने कबूला है दिल्ली पुलिस के अनुसार कि उन्होंने हत्याएं की हैं। इसके अलावा एक गवाह सामने आता है जिसने देखे थे सारी चीजें होते हुए। ये तमाम चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस ने नहीं की है, जिसको लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दिया और उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। किसके खिलाफ? वो नाम जिसको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी वजह से दिल्ली में दंगे फैले, कपिल मिश्रा। वैसे मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन जेल में बंद है। राजधानी पब्लिक स्कूल, जिसको मुख्य आरोपी में से एक बताया जाता है, उसको जमानत मिल चुकी है। सफूरा को भी जमानत मिल चुकी है मानवीय आधार पर। लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसे महमूद प्राचा कई बार बता चुके हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा खबरों में, कि उन पर दबाव बनाया जाता था शिकायतकर्ता पर कि आप किसी भी बीजेपी के मंत्री, नेता और खासकर कपिल मिश्रा का नाम नहीं लेंगे। तो 3 ऐसे शिकायतकर्ता थे जिन्होंने दंगे से पहले ही शिकायत की थी अदालत में कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। उसमें एक ऐसा भी था जिसने कहा था कि जब वो अपने गोदाम पे था करावल नगर में तो उस पर कपिल मिश्रा के लोगों ने हमला किया था। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब कौन है ये लोग, इनका मैं आपको बता देता हूं जिन्होंने शिकायत की थी और कब की थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पहली 2 याचिकाओं पर आप जवाब दीजिए। उनसे जवाब मांगा है। जो पहली याचिका दर्ज की गई थी वो थी 12 मार्च को, जिसकी सुनवाई होगी 20 जुलाई को, यानी आने वाली इस 20 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। और दूसरी 18 मार्च को, जिसका लगभग 13 अगस्त का टाइम दिया गया अदालत ने कि उसकी याचिकाओं पर सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हालांकि तीसरी की अभी जो 4 जून को दाखिल हुई है याचिका, उस पर अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन 2 का टाइम फिक्स किया है कि तब तक हमें आपका जवाब चाहिए कि आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं की है। बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली पुलिस को। ये सारी रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है और हिंदुस्तान टाइम्स से दिल्ली पुलिस ने क्या क्या है वो जरा भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी शिकायत आई थी सावधानी पूर्वक सभी शिकायतों का पालन किया, उनकी जांच की, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में समुदाय जातीय विश्वास के आधार पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि कपिल मिश्रा का इस पर कुछ और कहना है। उनका यह कहना है कि कुछ ताकतें जो सच्चाई से ध्यान हटाना चाहती हैं और उनके दिल्ली पुलिस के खिलाफ झूठी शिकायतें गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कपिल मिश्रा के मामले में और बाकी जो उनके समर्थक थे उनके मामले में एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कॉमन, वो हमेशा दिल्ली पुलिस को साइड में अपने रखते हैं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। क्योंकि आपने देखा दिल्ली दंगों के दौरान भी ये कहा था कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, आप आगे बढ़ो, इनको हटवाइए। उसके बाद कपिल मिश्रा ने यह कहा था वहां जाकर, जो सबसे बड़ा बयान बना उनका, जहां जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास यानी मौजपुर चौक पर उन्होंने कहा था कि आप लोग या तो इन्हें 3 दिन में हटाइए, नहीं तो हमारे लोग आएंगे और इनको हटाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इस बात को याचिका में यानी अपने चार्जशीट में इस बात को भी कबूला है कि हाँ, उस दिन 2 समुदाय में झड़प हुई थी और वो झड़प इस बात पे थी कि वो लोग एक तरफ बैठे थे रोड के, दूसरी तरफ से दूसरे लोग आए। डिस्प्ले पे देख सकते हैं वो वीडियो, जब वो पहला शख्स अपने 3-4 साथियों को लेकर वहां पर घुसा था उनके प्रदर्शन में, जिसको पुलिस साथ में लेके जा रही है। कपिल बांगड़ी नाम का एक शख्स था, उसके साथ 3-4 युवा साथ में थे, जिसमें एक को बाद में दंगा करते हुए भी पकड़ा गया था, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये पहले वहां घुसे ही उनके साथ झड़प की, उनके साथ बदतमीजी हुई, बहुत सारी उनकी झड़प हुई। बाद में शाम में ये थोड़ा सा पत्थरबाजी में बदला, शाम तक माहौल शांत हुआ। लेकिन अगले दिन 24 फरवरी से चांदबाग इलाके में सारी चीजें होनी शुरू हो गई। वहीं से सबसे ज्यादा हिंसा भड़की और उसमें तकरीबन 53 लोगों की जान चली गई। अब आप इसमें अंदाजा ये भी लगाइए कि जिन लोगों ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ, सबसे ज्यादा जान उनकी गई, दुकानें उनकी जली और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी उनकी हुई। कपिल मिश्रा का यह कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैसे मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन, सरजील इमाम, खालिद सैफी, सफूरा जरगार और गुलफ्सा, ये सब लोग
मेन आदमी थे, इन्होंने ही दिल्ली को जलाने की कोशिश की है, और उस वक्त की है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और भारत को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। ये कपिल मिश्रा अपने बचाव में कह रहे हैं। वैसे पुलिस ने अभी तक दिल्ली दंगों के मामले में तकरीबन 750 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं, और बहुत सारे शिकायतकर्ता ऐसे हैं जो बार बार जा रहे हैं, जो एडवोकेट महमूद पराचा का कहना है। और ये 3 जो याचिका करता है, इनके भी वकील जो है वो महमूद पराचा है, क्योंकि वो अकेला शख्स है जो खड़ा है, डटकर खड़ा है, और लगातार दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई कराया जा रहा है। जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, वो लगातार पीछे नहीं हट रहा और लगातार खड़ा है, लड़ रहा है लोगों के न्याय के लिए। तो इन तीनों को भी जो वकील है वो एडवोकेट महमूद पराचा। मैं आपको एक शख्स का नाम बता देता हूं, जिसका जो यमुना विहार का निवासी था, मोहम्मद जमी रिजवी। मोहम्मद जमी रिजवी का उसका कहना था कि 23 फरवरी को उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जब उसने ये बयान दिया, यानी कि 23 फरवरी को ही। और उसके बाद वो कड़कड़डुमा अदालत का उसने दरवाजा खटकाया। उसने कहा कि मुझे पता है कि कहीं अन्य शिकायतकर्ता जिस पर दबाव बनाया जा रहा है, और वो शिकायत को वापस ले, अपने शिकायतों में से मिश्रा का नाम हटा दे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर शिकायतकर्ताओं के साथ यही हुआ, उनको शिकायत करने दी नहीं गई है, उनको रोका गया कि आप बीजेपी का खासकर नाम नहीं लेंगे, और कपिल मिश्रा का तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, नहीं तो आपको ही मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ये कई बार एडवोकेट महमूद पराचा बोल चुके हैं इस बात को, और ये ऐसा शिकायतकर्ता बार बार कह रहे हैं कि उनको शिकायत करने से, बाय नाम शिकायत करने से रोका जा रहा है। हालांकि रिजवी की शिकायत पर, जो रिजवी शिकायत करता है, उस पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी का कुछ और ही कहना है कि उसने नाम पता गलत दिया था, और शिकायत पर उसका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं था, तो हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, ये पुलिस का कहना है। और ज्यादातर मामलों में देखा गया है, जो और शिकायत करता कि पुलिस ने उनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। आपको याद होगा जिस लड़के की मौत हुई थी, जिससे राष्ट्रगान सुना गया था, नेशनल एंथम सुना गया था, जो पुलिस वाले उसको मार रहे थे, उसमें बाद में कहा गया था कि पुलिस को उनके घर भेजा गया जांच के लिए, लेकिन घर का ताला लगा मिला। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, और यहाँ पर भी पुलिस की वही थ्योरी सामने आई है। तो ये सारी चीजें, और भी वकीलों का कहना है कि आप लोगों का एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ हुआ, एफआईआर करना उसका हक है, उसके बाद जांच होगी। लेकिन अभी फिलहाल अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस थमा दिया कि आप हमें स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आप अभी तक इनकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि दिल्ली पुलिस कब तक जमा करा पाएगी, क्योंकि पहली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है और दूसरी 12 अगस्त को। तो 20 जुलाई तक इंतजार कीजिए कि दिल्ली पुलिस क्या पेश करती है और क्या रिपोर्ट देती है अदालत के अंदर। तो आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।